नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत और चीन के बीच जो व्यापार है वो बहुत ही असंतुलित है। और यदि कहा जाए कि हम दोनों देशों के बीच में जो व्यापार है वह 100 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज़्यादा घाटे में। 2022 के यदि मैं आंकड़ों को आपके सामने रखूं तो हम दो देशों के बीच में 136 बिलियन यूएस डॉलर का व्यापार है, जिसमें से 117 यूएस बिलियन डॉलर हमने सिर्फ वहां से माल लिया। यानी हमने कितना दिया? महज 17 या 17.5। यही हाल फिलहाल यही चल रहा है 2024 में भी। 2024 में थोड़ा सा नैरो हुआ है गैप, लेकिन अभी भी 100 करोड़ से भी ज्यादा का घाटा इस बार भी रिकॉर्ड किया गया है और पूरी संभावना ये बढ़ेगी क्योंकि साल अभी खत्म नहीं हुआ। हाल ही में एस जयशंकर सितंबर की शुरुआत में एक समिट हो रहा था जिनेवा में, ग्लोबल सेंटर फॉर सिक्योरिटी पॉलिसी। वहां पर उन्होंने इस बात को बाकायदा कहा कि एस जयशंकर साहब ने कि चाइना के साथ हम लोगों का जो व्यापार है वह बहुत ही अनुचित और असंतुलित है। लेकिन एक बात यह भी है कि क्या चाइनीज लोग तैयार हैं भारतीय माल को परचेस करने के लिए? क्योंकि एक बहुत बड़ा एक न्यूज आ रहा है, एक एनालिसिस हुआ है कि चाइना में भारत के वस्तुओं के विरोध में एक मानसिकता धीरे धीरे तैयार हो रही है। यह भारत के साथ व्यापार के परिप्रेक्ष्य में कहा जाए, उसके पर्सपेक्टिव में कहा जाए, एक मानसिकता तैयार हो रही है, एक माइंडसेट तैयार हो रहा है। और ये जो धीरे धीरे चाइना में भारत के प्रति और भारत के अगेंस्ट, मतलब इंडियन गुड्स के अगेंस्ट जो चाइना में धीरे धीरे डेवलप हो रहा है और और ये इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है भारतीय माल के प्रति, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। न्यूज़ में एनालिसिस करते हुए इंडियन एक्सप्रेस ने कुछ बातों को कहा, जैसे कि एक बात है कि चाइना भारत के बीच जो सीमा विवाद है उसको चाइना कुछ लोग जो हैं वो अदर तरीके से देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये हमारे सोवेनिटी पर आक्रमण है, तो इस कारण से वो भारत का विरोध करते करते भारत के वस्तुओं का भी विरोध करने लगते हैं। लेकिन उतना नहीं कर पा रहे। फिर जैसे जैसे भारत जैसे क्वाड के सम्मेलन में जा रहा है तो उनको लगता है कि भारत जो है वो अमेरिका की ओर ज्यादा झुका हुआ, अमेरिका का दोस्त है और अमेरिका का जो दोस्त होगा वो चाइना का दुश्मन होगा। तो ये जो सिनेरियो बन रहा है ये एक बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है। कुछ और रिसर्च जो है वहाँ के इंस्टीट्यूट के, उन्होंने कुछ रिसर्च पब्लिश किया, खासकर जो भारतीय वहाँ जा रहे हैं और जो वहाँ रहते हैं, उन्होंने उसको रिसर्च को के लिए जो मटेरियल दिया उससे ये पता चला कि बहुत सारे चाइनीज जो है भारतीयों से जलते भी है। इस कारण से वो भारतीय माल परचेज नहीं करते हैं या उसके प्रति नेगेटिव सोच है। जैसे कि उनको लगता है कि भारत एक खुशमिजाज देश है, यहाँ के लोग बड़ा खुशमिजाज है, जबकि हम बहुत चिंतित हैं। तो वो खुश क्यों? एक ये भावना। वहाँ की महिलाओं को लगता है कि भारतीय महिलाएं बहुत ज़्यादा सोना पहनती हैं, हम कम पहनते हैं। तो ये इस टाइप का इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होना। वहाँ के अरबपति और लोग सोचते हैं कि जो भारत के अरबपति है वो अमीर दिखते हैं, हम क्यों नहीं दिखते हैं। ये सब भी चीजें बहुत सारी आई और इस सब को हवा कौन देता है? चाइनीज मीडिया और हवा दे देती है इन सब चीजों को बैलेंस करने के लिए। उनके अंदर में भारत के प्रति तो जो भी नजरिया है वो बनता जा रहा है, जल रहा है। और साथ ही साथ चाइना की न्यूज एजेंसी वहां पर भारत को जो पोर्ट्रे करती है इस ढंग से करती है कि मानो भारत में केवल बलात्कार होता। तो एक बहुत बड़ा ये एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। आगे आप देखेंगे तो बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं चाइना में, वो भारतीय अर्थव्यवस्था या मैं कहूँ चीन की अर्थव्यवस्था से भारत की अर्थव्यवस्था को जोड़ने के पक्षधर नहीं है। यहाँ पर मतलब कि वो चाहते अलग अलग रहे। मतलब आप कहने का मतलब यह है कि चीन भी ये चाहता है और चीन के बहुत सारा, चीन की सरकार के साथ साथ चीन के एक बहुत बड़ा जो ग्रुप है वो चाहता है कि भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर न किया जाए, मतलब अर्थव्यवस्था में हम दोनों भागीदार न बने। क्योंकि और बाकायदा चीन की सरकार ने भी हाल फिलहाल में एक नोटिस भी जारी किया कि जितनी भी
चीन की जो इलेक्ट्रॉनिक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो भारत में निवेश कर रही है, उनको रोक दिया है कि आप टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर नहीं करेंगे। मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक चीन के एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा जिसमें यह बताया गया कि कैसे पोर्ट्रे किया जा रहा है भारत को। जरा देखिए कि चाइनीज कंपनी जो भारत में है उसको तंग किया जा रहा है, जैसे कि जियोमी हुआ, एप्पो हुआ या वीवो हुआ, इन सबको तंग किया जा रहा है। तो एक निगेटिव मानसिकता लोगों के मन में वहां पर आ भी रही है, आप जान रहे हैं। और यदि टिकटॉक वगैरह को भी उन्होंने, चाइना ने बहुत ज्यादा अपने यहाँ उसको राष्ट्रवाद से जोड़ा, जिस ढंग से हम लोगों ने प्रतिबंध लगाया टिकटॉक पर, उसको भी वहां पर उन लोगों ने जोड़ा। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि एक बहुत बड़ा तबका है जो चीन में एक दो गुट में चीन बटा हुआ है। एक ग्रुप जो चीन का है वो भारत के साथ व्यापार के पक्षधर में है, उनके सामान को लेने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक दूसरा ग्रुप है जो सोचता है कि नहीं, भारत के सामान नहीं लेना है, भारत के क्षमताओं का विकास नहीं करना है, क्योंकि यदि हम उनसे सामान लेंगे, उनको टेक्नोलॉजी देंगे, तो अंततः क्या होगा कि उनका जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो बढ़ जाएगा, और अंततः उनका बढ़ेगा तो अमेरिका का बढ़ेगा। देखो, चाइना को भारत से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन जिस ढंग से भारत अपनी करीबी अमेरिका को दिखाता है, उस ढंग से चाइना के लोगों को ये लगता है पर्टिकुलरली कि हम यदि भारत को मजबूत करेंगे तो ऑब्वियस है अमेरिका और मजबूत हो जाएगा। तो ये सब पूरी एक मानसिकता, और इस कारण से भारतीय जो वस्तु है उसके प्रति चाइना में एक नकारात्मकता देखी जा रही है, और वहां पर एक निगेटिव कैंपेगन तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक निगेटिव करंट फ्लो हो रहा है इंडियन गुड्स के टुवर्ड्स में। चलिए फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, ऐसे ही। नमस्कार।